एज ए पार्ट ऑफ मेंटोरशिप सेशंस मेरे साथ में मैं काफ़ी बच्चों से मिल चुका हूँ लास्ट कपल ऑफ डेज. यू ऑल्सो कैन रजिस्टर सेशन विथ मी. आई कैन टॉक टू यू अबाउट प्रिपरेशन और रेडीनेस फॉर 27. एक कॉमन ट्रेंड में देख रहा हूँ, एक कॉमन प्रॉब्लम में देख रहा हूँ कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड क्लासेस, दे हैव जॉइंड कोर्सेज. कुछ घर से पढ़ रहे हैं, कुछ दिल्ली आके पढ़ रहे हैं. बट इन जनरल वाइल क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम के नोट्स हैं, बट उनका एक्चुअल सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत लो है. कॉमन प्रॉब्लम सर याद नहीं होता है, कॉमन प्रॉब्लम सर हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, एंड अ कॉमन कंसर्न आंसर लिखा नहीं जाता उनसे. दिस इज समथिंग दैट यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड कि क्यों होता है. बिकॉज इफ यू डोंट रियलाइज व्हाट द लर्निंग गैप्स आर, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल. जब आप कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, जब आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, होता क्या है? अ क्लासरूम ऑफ 50, 60, 100, 300 अगर ऑफलाइन सेंटर है, फिर ऑनलाइन है तो और भी ज़्यादा है. एंड द टीचर लार्जली इज टीचिंग यू इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू नोट्स. वो बीच बीच में डाउट क्लियरेंस हो जाता है, वो बीच बीच में दे डेमोन्स्ट्रेट व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू. अदरवाइज ज़्यादातर आपको नोट्स ही दिखाया जाता है एंड आप बैठ के 3 घंटा नोट्स लिख रहे हो. ओके, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. बट व्हेन यू कम आउट द क्लास, व्हाई डू यू हैव द नोट्स? शायद आपने वो कंसेप्ट समझ भी लिया है, बट आपने याद नहीं किया है और आपने उसको प्रॉपरली एक कंज्यूमेबल फॉर्म में उसको कंसोलिडेट नहीं किया है, which I call as summary writing. So the problem of the coaching ecosystem largely है कि आपको नोट्स दिया जा रहा है. And I think the worst form of study is when a teacher is teaching you through PPTs. PPTs वाला टीचिंग जो है वो प्रेजेंटेशन है, या आप कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में कर सकते हैं, या कोई प्रपोजल देना है वहाँ कर सकते हैं, सेल्स मार्केटिंग के लोग कर सकते हैं. बट PPT बेस्ड पढ़ाई नहीं होना चाहिए. PPT should be used for revisions. PPT should be used for quick recall. PPT को पढ़कर आप पढ़ा नहीं सकते हैं. पढ़ाई तो जब ही होती है जब आप नोट्स लिख रहे होते हैं. बाकी ये सारे चीज में one of the biggest lacuna is you are not giving time for your self study, which basically means कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है कि घर में बैठकर आप उस पर दोबारा सोच रहे हैं, उसको आप दोबारा अपने शब्दों में लिख रहे हैं या नहीं, आप वो कंसेप्ट्स को लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं. विद मे बी PYQs, you link it with current affairs, you are linking it with certain other concepts of other subjects. Geography में पढ़ रहे हैं, are you linking with social issues or not? आप IR में पढ़ रहे हैं, are you linking with environment issues or not? तो ये interlinking है, you require to sit and invest in it. इस सारे प्रोसेस में मुझे लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई का जो डेली स्केड्यूल है वो आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं. Which is, let me do study of 2 hours, let me revise for 1 hour, let me maybe go back and write answers for half an hour, again come back and study for another 1 hour. ये जो डेली स्केड्यूलिंग है, जो डेली रूटीन है, जो डेली एक डिसिप्लिन है, that is missing for almost all of you. The maximum discipline जो आप कर पाते हैं, which is attending class. क्लास 8 से 10 है, आप क्लास चले जाते हो. क्लास 12 से 2 है, आप क्लास में चले जाते हैं. क्लास 6 से 8 बजे तक है, आप क्लास चले जाते हैं. बट that discipline is just one part of the bigger study process. So my recommendation, आज के डेट में जहाँ आपको इतना मटेरियल मिल रहा है, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं, जहाँ आपको आराम से YouTube से कंटेंट आ जाएगा, इंस्टीट्यूट्स के नोट्स मार्केट में मिलते हैं. My suggestion to you is आप ज़्यादातर सेल्फ स्टडी करिए. आप नोट्स उठाओ और नोट्स को आप खुद कॉपी करो. All of you are IAS aspirants, all of you are UPSC is a very high level examination. उस एग्जाम के आप प्रोसेस में है, आप बनना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर. इतना तो बेसिक स्किल्स होता है कि एक नोट्स पढ़ के आप नोट्स बना पाए. यू आर ऑल ग्रेजुएट्स, मेनी ऑफ यू हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो. सो डोंट अंडरमाइन आपका अपना स्किल जो है. सो जब आप कोचिंग में क्लास लेते हैं, आई थिंक द बेस्ट इज इफ यू सिलेक्टिवली गो टू क्लास. कंसेप्चुअल टॉपिक्स में क्लास जाएं. स्टूडेंट्स क्लास में बैठ के टीचर्स इंटरेक्शन के साथ आप बेटर पढ़ाई कर सकते हैं. कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स लाइक एथिक्स, conceptual subjects like economy or even environment, काफी हद तक geography because से बहुत कुछ साइंस वाला ओवरलैप होता है. But you don't need to attend all the classes. बहुत सारे क्लासेस आप नोट्स देख के पढ़ सकते हैं. अगर आपके पास वीडियोस हैं, you can listen to the videos at 2x speed, at 3x speed, ताकि सुन के आप कंसेप्ट्स रिकॉल हो जाए, नोट्स आप देख के बना लो. इसका फायदा ये होगा that you can move at a higher pace. Plus, you will be more actively involved in studying. Not mechanically attending classes, not mechanically sitting through a class and writing notes as a passive learner. My suggestion is you should be part of a process that keeps the discipline for you. In fact, the new age learning, जहाँ पर आपके पास AI है, the new age learning where you have access to content far more easily,
The new age learning should be mentoring you with right study approach and target setting. ना कि you are joining a complete course and religiously doing every class. आज से 3, 4, 5 साल पहले, okay, if you look at the ecosystem of study, it was a very closed ecosystem. Classrooms ही थे, teachers कहीं कुछ institutes में मिलते थे, books मिल नहीं पाता था. In those circumstances, class attendance was mandatory. क्लास नहीं आएंगे आपका पढ़ाई भी नहीं होगा. But now you do not need to go down that mechanical route. In fact, the new age learners, increasingly I'm seeing that they are able to source the content. उन content मिल जाता है. पर जो problem नहीं हो पाता है वह discipline in a study schedule for the whole day. Discipline sticking to tasks and targets for the whole day. So I think this is a major change in how study happened earlier and how study happens today. आज के डेट में I think mentoring support, mentors के guidance, you need to have hand holding through the day and not simply mentors as doubt clearance. A mentor जो आपके target set करके आपसे task कराता है, एक target set करके जो आपसे outcome based study कराता है. Okay. That is a more important approach. Please join me in my sessions. अगर आप करना चाहें मेरे साथ one-on-one discussion, I can help you make your planner. I can help you have a proper approach to preparation for 27 attempt. Okay, you can register on the form or the QR code. Say, I'll sit and give you time personally to help you organize your studies. Shabbir from Educami.